साथियों नमस्कार। आज हम आपके लिए फिजिक्स का दूसरा चैप्टर, पीछे हम लोगों ने यांत्रिकी किया था जो 6 पार्ट में है। आज जो शुरू हो रहा है वो वर्क, पावर एंड एनर्जी है और इसमें एक ही वीडियो में सारा का सारा क्वेश्चन इसका इंक्लूड हो गया है, वर्क, पावर एंड एनर्जी का। और आपको तो पता ही है कि जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं या जिस भी तरीके से पूछे जाते हैं उन सभी का मैं कलेक्शन आपको दे रहा हूँ। आप इन सब चीज़ों को अगर कंप्लीट करते चलते हैं तो निश्चित रूप से आने वाले जो भी एग्ज़ाम्स है उसमें आपको बहुत हद तक सहूलियत मिलेगी। दूसरी बात कि जब भी आप इस वीडियो को देखें तो अपने साथ कॉपी कलम लेकर के बैठे, क्योंकि अगर कोई भी क्वेश्चन है तो उसके डीप में जाना, केवल आंसर बताना मेरा मकसद नहीं है, उसके डीप में जाना मेरा मकसद है, ताकि उस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे तो आप उसका जवाब दे पाएँ। ये तभी संभव हो पाएगा जब एक बेटर नोट्स आप बनाते हुए चलेंगे, और नोट्स बनाने के लिए आपको कॉपी कलम लेकर के बैठना होगा। ठीक है दोस्तों, तो तैयार हो जाइए। आज का वीडियो शुरू करते हैं हम वर्क, पावर एंड एनर्जी का पहला चैप्टर। पहला क्वेश्चन है, शुष्क सेल में निम्नलिखित में से किसका विद्युत अपघट्य के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो जो शुष्क सेल होता है, शुष्क सेल उसको बोलते हैं जो हम लोग बैटरी, टॉर्च में या रेडियो वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसको शुष्क सेल बोला जा रहा है। पूछा जा रहा है कि किसका प्रयोग अपघट्य, विद्युत अपघट्य के रूप में होता है? तो विद्युत अपघट्य के रूप में अमोनिया क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का प्रयोग होता है। अमोनिया क्लोराइड, जिंक क्लोराइड से रिलेटेड ऑप्शन कौन सा है? पहला ही ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर। अगला, मोटर कार बैटरी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो मोटर कार की जो बैटरी है उसके संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। पहला बोल रहा है वोल्टता सामान्यतः 12 वोल्ट होता है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा बोल रहा है प्रयुक्त विद्युत अपघट्य हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, ये भी सही बात है। तीसरा, इलेक्ट्रोड सीसा और ताम्र के होते हैं, नहीं, ये गलत बात है। चौथा, धारिता को एम्पियर घंटा में व्यक्त किया जाता है, ये भी आपका गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर, क्योंकि 1 और 2 जो है आपका सही आंसर है। नेक्स्ट, 1 किलोवाट घंटा का मान होता है। अब 1 किलोवाट घंटा का मान क्या होता है इसको थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए, रटना तो है ये, लेकिन पहले हम समझ लेते हैं कि आखिर होता कैसे है। 1 किलोवाट घंटा, ठीक है। अब देखिए, जो ऊर्जा होता है उसको जूल में, ऑप्शन में आपका जूल दिया हुआ है तो आपको जूल में व्यक्त करना है। 1 तो 1 ही रहेगा। किलो को आप क्या लिख सकते हैं? मीटर में लेके जाना होगा। किलो को मीटर में जब लेके जाइएगा, सॉरी, किलो को जब ग्राम में लेके जाइएगा तो 1000 ग्राम हो जाएगा, यानी कि 1000 ग्राम। वाट है तो वाट ही रहने देंगे। जो घंटा है उसको सेकेंड में ले आइए, सेकेंड में ले आइएगा तो 60 × 60 हो जाएगा, यानी कि 3600 हो जाएगा। ठीक है, अब 3600 क्या हो गया? सेकेंड। वाट सेकेंड जो होता है उसी को हम लोग जूल कहते हैं। ठीक है, यानी कि अब ये आपका हो गया 1000 × 3600 वाट सेकेंड, यानी कि 1000 × 3600 जूल, इसको हम लिख सकते हैं। इसको मिटा के यहाँ पे लिखते हैं, 1000 × 3600 जूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जूल। 1000 × 3600 जूल। अब चूंकि डेसिमल में ऑप्शंस लेकर के गया हुआ है तो आप डेसिमल में लेकर के जाइए। सिंपल सी बात है कि इसको जब गुना कीजिएगा तो 36 पे कितना हो जाएगा? 5 जीरो हो जाएगा, 3650 जूल। ठीक है, अब पावर जो है सो 6 दिया हुआ है, पावर 6 दिया हुआ है, सही है। अब यहाँ पे 3.6 अगर हम डेसिमल 3.6 कर दें तो उसके बाद 1 2 3 4 5 6 अंक हुए, यानी कि 10 का पावर 6 हो जाएगा। मतलब कि ये जो हो जाएगा टोटल ऑप्शंस में 3.6 मल्टीप्लाई 10⁻6 जूल। ठीक है, समझ में आपको आया? देखिए, वाट सेकेंड जो होता है उसका मतलब होता है जूल, तो वाट सेकेंड को चूंकि सेकेंड में इसलिए लेके गए हैं क्योंकि जूल में आंसर दिया हुआ है, तो जूल लाने के लिए आपको तो कुछ करना होगा। जूल लाने के लिए आपको सेकेंड की जरूरत है, तो हमने घंटा को सेकेंड में चेंज कर दिया है। वाट ज्यों का त्यों रहने दिया है। किलो जो है उसको हमने मीटर में ग्राम में चेंज किया है, तो 1 किलो का हो जाता है 1000 ग्राम। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई करके ये ऑप्शन आपका आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस में उच्चतम ऊर्जा होती है?
तो सर्वाधिक ऊर्जा जो होती है वो होती है नीले प्रकाश में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर। अगला, जब वैदिक ऊर्जा गति में परिवर्तन होता है, एक्चुअली वैदिक नहीं होगा, यहाँ पे वैद्युतिक होगा, ठीक है। जब वैद्युतिक ऊर्जा यानी कि विद्युत ऊर्जा गति में परिवर्तन होता है तब होता क्या है, तब 30% ऊर्जा की हानि हो जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। वैद्युत ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में जब परिवर्तन होता है, वैद्युत ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में जब परिवर्तन होता है तो 30% ऊर्जा की हानि हो जाती है। अगला, सौर ऊर्जा निम्न में से किससे प्राप्त होता है? सौर ऊर्जा जो है वह किससे प्राप्त होता है? तो सिंपल सी बात है, सौर ऊर्जा हमको सूर्य से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। अच्छा, सौर ऊर्जा जो है अगला, निम्नलिखित में से कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा संग्राहक होता है? संग्राहक है वैकल्पिक ऊर्जा, यानी कि भविष्य में जो हमको ऊर्जा की प्राप्ति होने वाली है उसके बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ा ऊर्जा का सोर्स क्या हो सकता है। तो सिंपल सी बात है कि सौर ऊर्जा जो है वो हमारा सबसे बड़ा ऊर्जा का सोर्स हो सकता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका भी सही। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही नाश किया जा सकता है? तो ऊर्जा संरक्षण का जो नियम है, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत जो है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ये सही आंसर। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत बताता है कि द्रव्य का मतलब है यहाँ पे ऊर्जा से ही है, ऊर्जा का ना तो ह्रास किया जा सकता है ना ही जो है सो उसका सृजन किया जा सकता है। अगला, स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है। जो स्वचालित कलाई घड़ियाँ होती हैं उसमें ऊर्जा कहाँ से मिलती है? तो उसको जो ऊर्जा मिलती है हमारे हाथ के विभिन्न संचालन से मिलता है, यानी कि हम जब चलते तो हाथ वगैरह हिलता है ना, तो उसी के दौरान जो है उसी से ऊर्जा को एक्सेप्ट करता है, उसी की ऊर्जा से चलता है। अगला है, इनमें से कौन ऊर्जा की इकाई नहीं है? तो ऊर्जा की इकाई जो है इनमें से कौन नहीं है? अर्ग, जूल, न्यूटन, इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। जो न्यूटन है ये ऊर्जा की इकाई नहीं है, क्योंकि न्यूटन जो है ये बल का इकाई है, ठीक है। अगला, पंप एक साधन है जो परिवर्तित करता है। पंप जो है किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यहाँ पे ये जानने की कोशिश की जा रही है। तो पंप जो होता है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। अगला, एक समान गति में विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करती है। एक समान गति में विद्युत ऊर्जा जो है उत्पन्न करती है, क्या उत्पन्न करती है एक समान गति में विद्युत ऊर्जा? ऑप्शन दिया है मात्र एक विद्युत क्षेत्र, मात्र एक चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत और चुंबकीय दोनों क्षेत्र, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, किसी भी को भी ये जो है सो उत्पन्न नहीं करता है। अगला है, ऊर्जा संरक्षण का आशय है। अभी पीछे एक बार और क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आप देखे थे। ऊर्जा संरक्षण का आशय क्या है? कि ऊर्जा का सृजन और विनाश होता है। ऑप्शन नंबर ए है, बी है ऊर्जा का सृजन हो सकता है विनाश नहीं, सी है ऊर्जा का सृजन नहीं हो सकता है किंतु विनाश हो सकता है, और चौथा है ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है ना विनाश हो सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, 20 केजी के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य। देखिए, अगर किसी वस्तु को में गति हम नहीं दे रहे हैं, यानी कि विस्थापन नहीं हो रहा है, तो उस दौरान क्या हो जाएगा? उसका कार्य जीरो होगा, शून्य होगा। यहाँ पे बोल रहा है कि हाथ से ऊपर उठाए हुए तो विस्थापित थोड़े हो रहा है, स्थिर है, वहाँ पे रुका हुआ है, तो उस दौरान जो होगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी नंबर सही हो जाएगा, यानी कि कोई कार्य नहीं होगा, 0 जूल का कार्य होगा। अगला, रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का परिवर्तन किस में होता है? रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का परिवर्तन किस में होता है? तो रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का परिवर्तन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बैटरी में रासायनिक ऊर्जा होता है, उसी का हम लोग विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस ऊर्जा का भारत के विद्युत उत्पादन में सर्वाधिक योगदान है? तो भारत के विद्युत उत्पादन में सर्वाधिक योगदान जो है वो थर्मल ऊर्जा का है, बी, यानी कि जो कोयले से के द्वारा प्राप्त किया जाता है उस ऊर्जा की बात हो रही है। अगला, शुष्क सेल में किस प्रकार की ऊर्जा संग्रहित होती है? तो शुष्क सेल अभी हमने देखा कि बैटरी में रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर।
अगला, कार की बैटरी में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल इस्तेमाल किया जाता है? ये भी क्वेश्चन पीछे हम लोग देख चुके हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का इस्तेमाल होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर। अगला है, सॉरी पीछे थोड़ा सा देख लीजिए। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो नहीं होगा, आपका होगा क्या? सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। अगला, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? देखिए, डिफिनीशंस अगर आपको ध्यान में आसानी से है तो उस दौरान भी किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। डिफिनीशन का ध्यान में रखना बहुत अनिवार्य है। तो कार्य करने की जो दर है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको शक्ति कहते हैं। अगला, किसी पिंड की स्थिति या विन्यास के कारण उसके कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? स्थिति, यानी कि कोई पिंड जो है वो स्थिर है, तो स्थिर रहने के कारण उसके कार्य करने की क्षमता स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी। जैसे छत पे टंकी में पानी रखा हुआ है, तो टंकी में पानी रखा हुआ है तो स्थिर है, लेकिन जब आप नीचे नल खोलिएगा तो पानी जो है सो गतिज में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि वही पानी हमको फोर्स के साथ, आप देखते हैं कि चोट लगेगा हाथ पे लगाइएगा तो क्या हो जाता है कि वो स्थिति के कारण, स्थिरता के कारण उसमें ऊर्जा जो संरक्षित है उसी ऊर्जा के कारण हमको चोट लगता है। अगला, इलेक्ट्रिक पावर की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी होती है? तो इलेक्ट्रिक पावर जो होता है उसका इकाई क्या होता है? उसका इकाई होता है वाट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। अगला, किलोवाट मात्रक का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है? किलोवाट मात्रक जो है उसका प्रयोग किसके मापन में किया जाता है? तो जो शक्ति है, शक्ति, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही आंसर। शक्ति के मापन में किलोवाट का प्रयोग किया जाता है। अगला, जब किसी इस्पात के रॉड को गर्म किया जाता है तो इस्पात का जो रॉड होगा उसको जब गर्म किया जाएगा तो क्या होगा? गर्म करने के बाद वह थोड़ा लंबा हो जाता है, उसकी लेंथ जो है वह बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। अगला, धातु का 4 गेंद सूर्य के प्रकाश में रखा गया है, कौन सा अधिक गर्म होगा? तो धातु का 4 अलग अलग यानी कि धातु वाले गेंद रखे गए हैं सूर्य के प्रकाश में। अब बोल रहा है कि उसमें से कौन सा अधिक गर्म होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी मैग्नीज जो होगा वो सबसे ज़्यादा गर्म होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होता है? एक अश्व शक्ति जो होता है हॉर्स पावर, ये होता है आपको 746 वाट के बराबर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। अगला है, घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा होती है, तो घड़ी का जो स्प्रिंग होता है उसमें भंडारित ऊर्जा होती है स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है आपका सही आंसर। अगला है, एक प्रकाश विद्युत सेल परिवर्तित करता है, जो प्रकाश विद्युत सेल होता है वो परिवर्तित करता है प्रकाश ऊर्जा को किस ऊर्जा में? विद्युत ऊर्जा में। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। देखिए, नॉर्मली इस तरह से अगर परिवर्तन पूछे ना तो एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, ध्यान ये रखना है कि आप देखना है कि आपको पूछ किसके बारे में रहा है और जिसके बारे में पूछ रहा है वह किसका इस्तेमाल कर रहा है, उसके बाद प्राप्त क्या हो रहा है। तो जिसका इस्तेमाल कर रहा है उस ऊर्जा को परिवर्तित करता है जो आपको प्राप्त होता है उसमें। अब जैसे यहाँ पे बोल रहा है कि एक प्रकाश विद्युत सेल, तो सिंपल सी बात है, प्रकाश ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि प्रकाश के द्वारा ही ये इसमें ऊर्जा एकत्रित होती है, और उसमें जब ऊर्जा एकत्रित होती है उस सेल में तो आपको क्या प्राप्त होता है? तो आपको इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त होती है। तो प्रकाश ऊर्जा को क्या कर रहा है? ये विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर रहा है। अगला, ऊर्जा संरक्षण से तात्पर्य, ये क्वेश्चन तो हमको लगता है तीसरी बार रिपीट हो रहा है। देख रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हर एग्जाम में जो है सो हर तरह के एग्जाम में इसको पूछा गया है। तो ये क्या करता है? ऊर्जा उत्पन्न नहीं की जा सकती है किंतु नष्ट की जा सकती है। नहीं, गलत है ये। अच्छा, इसमें एक ऑप्शन जो है सो छूट गया है। ऊर्जा संरक्षण से तात्पर्य वही है कि ना तो ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, ये ऑप्शन जो है सो देना छूट गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसमें है भी नहीं। तो आप ध्यान रखिएगा कि ऊर्जा संरक्षण से तात्पर्य है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है। अगला है, एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है और उसे विस्थापित करने में असफल रहता है तो वह करता है। सीधी सीधी बात है कि हमने आपको बताया था कार्य तभी होगा जब किसी वस्तु पे फोर्स लग रहा है, यानी कि बल लग रहा है, और बल लगने के बाद वह विस्थापित हो, यानी कि जिस जगह पर प्रेजेंट में है बल लगने के बाद उस जगह से अगर वह हिलता है तो कार्य होता है, अगर नहीं हिलता है तो कार्य नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर। ठीक है,
चलिए, आपका जो है वर्क पावर एनर्जी आज यहाँ पे ख़त्म होता है। कल जो शुरू होगा वो फिजिक्स का तीसरा टॉपिक होगा, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, यानी कि पदार्थों के गुण। ठीक है, वहाँ से उसको हम लोग जो है सो कवर करेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसको लाइक शेयर कमेंट कीजिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिएगा उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, हमको भी अच्छा लगेगा। और वीडियो आप देखते हैं तो उसको लाइक ज़रूर किया कीजिए। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो डिसलाइक भी कीजिए। अगर कोई समस्या फंसती है, वर्क पावर एनर्जी जैसे आज ख़त्म हुआ, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन अगर होगा तो आप कमेंट करके उस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।